हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है हम लोग वर्मा प्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। 9th क्लास का आपका एग्ज़ाम जो है 2022 में जो होने वाली है, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा से ये झारखंड सरकार द्वारा जो वर्मा प्रेस निकाला जाता है वही निकाला गया है। तो इसमें जो आपका जो है ना, इसी बुक से अधिकतर क्वेश्चन अटैच होता है। अधिकतर क्या, पूरे क्वेश्चन इसी बुक के आधारित पे क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन भले ही ना हो लेकिन क्वेश्चन इसी के जैसा रहता है, ठीक है। और अधिकतर सेम क्वेश्चन रहता है, यानी कि 50% तो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे इसमें, क्योंकि इस बार जो एग्जाम आपका होने वाला है 2022 में वो 2 टर्म में एग्जाम होगा, ठीक है। पहला टर्म में जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। 2 टर्म में आपका होगा ये, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म में आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा और सेकेंड टर्म में आपका ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव होगा। समझ रहे हैं ना, ये 2 टर्म में एग्जाम होगा सिंपल भाषा में आपका। तो ये यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस इसलिए कर दिए थे कि आपको थोड़ा जानकारी भी देते कि इस बार जो आपका है 2 टर्म में होगा। एक एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में ले लिया जाएगा और सेकेंड आपका वही मार्च अप्रैल में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग साइंस का आज बात कर रहे हैं। साइंस में इस बुक से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो साइंस में, इस बुक से साइंस का कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, तो आप कमेंट में लिख के क्वेश्चन नंबर केवल भेज दीजिएगा, तो आपको सोल्व करके मैं उसी क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा। यहां फिलहाल हम अपने से इसका एक क्वेश्चन बना रहे हैं। ये चैप्टर 8 का है, मोशन का, गति का, ठीक है। उसी चैप्टर से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बोलता है यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तथा 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है तब उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं। सबसे पहले यहां डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ये डायग्राम बन गया, ठीक है। डायग्राम बन गया। व्यक्ति 10 मीटर उत्तर, ये व्यक्ति यहां पे स्टार्ट में था, ये कितना 10 मीटर, ठीक है। कितना 10 मीटर, 10 मीटर ये यहां से स्टार्ट किया चलने के लिए, 10 मीटर यहां तक पहुंचा, ठीक है, रुक गया। अब ये व्यक्ति बोलता है तथा 20 मीटर पूर्व की ओर, 20 मीटर ये पूर्व में आ गया, समझ रहे हैं ना। 20 मीटर ये पूर्व में आ गया तो यहां पे पहुंच गया। एकदम ध्यान से समझिएगा, समझ रहे हैं ना, ध्यान से, यहां तक पहुंच गया। अब इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, विस्थापन यानी कि यहां से यहां बीच का इसका डिस्टेंस क्या होगा। सो इसको यहां से हम मिला देते हैं। तो ये क्या बन गया, रेट एंगल बन गया, ये ना रेट ट्राइंगल बन गया, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, अब ये आपका निकालना है, यही ना। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको और ये दिया हुआ है तो इसको हम डी ही मान लेते हैं, क्योंकि विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और यहाँ चूंकि नाम नहीं इसलिए इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो डी मान लेते हैं। ऐसे आप इसका कुछ भी नाम ए बी सी डी करके भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि ये कर्ण है आपका, आधार है, आधार है, ऊंचाई है, तीनों चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे कर्ण निकालना है पाइथागोरस ट्रिक से, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिक से ये कर्ण। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसको हम डी ही लिख देते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मतलब कि डी को हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी
यानी विस्थापन, यही ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए d इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, आपका पूर्व बोल रहा है, उत्तर बोल रहा है, उत्तर प्लस पूर्व की ओर, ठीक है, ये लिख दिए सिंपल में। अब यहां लिख दिए तो इज इक्वल टू अंडर रूट, उत्तर में कितना चला है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस पूर्व में 20 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ मीटर है तो मीटर लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका 100 प्लस 400, ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, जोड़ देते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसको जोड़ देते हैं, तो ये आपका जोड़ने के बाद आ गया 500 अंडर रूट, 500 अंडर रूट, ये आ गया। सो इसको अगर तोड़ देते हैं 500 को, 500 इसको तोड़ दीजिए 2 से, ये फिर 2 से 1 2 2 जा 4 2 5 जा, फिर 5 से 5 2 जा 10 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये 5 जोड़ा मिल गया। सो 2 इंटू 5 बाहर अरे को अंदर, सो ये कितना हो गया 5 2 जा 10 अंडर रूट 5, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23.33, ठीक है, सॉरी इतना नहीं आएगा, करके देखिए रूट 5 का 5 का अगर हम निकालते हैं तो 5 2 2 जा 4 1 4.0 और 0 2 3 2 ही मिल जाएगा, 2 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8, अब ये 10 6 और 9 1 0 44 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12 13 का 3 3 4 जा 12 13, तो 2.23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.3 आपका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, कितना 10 अंडर रूट 5 भी और 22.3 भी। एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर लिखिएगा। अगर ये आपको समझ में आएगा तो पक्का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं। एक उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जिसको आप लोग सॉल्व करके और उसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूर्व की ओर तथा 8 मीटर उत्तर की ओर जाता है तब उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखिए, सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय